पूज्य गुरुदेव से एक बार एक साधक ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, सुख चाहता हूँ, आनंद चाहता हूँ, क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, एक कथा सुनाता हूँ, उसके भाव को समझे तो जीवन में कभी दुख नहीं रहेगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरुदेव कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है, धरहु तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, बोलो जय 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 रघुनाथ। भाई, वास्तव में यदि सुख चाहते हो तो संतों का संग करो, सत्संग करो। सत्संग ही जीव को वास्तविक और सर्वोच्च सुख प्रदान कर सकता है। साधक ने पुनः जिज्ञासा रखी कि गुरुदेव, क्या सत्संग की महिमा वास्तव में इतनी है? क्या इतना भारी काम है सत्संग? गुरुदेव कहते हैं, पुराणों की एक कथा है जिससे तुम सत्संग की महिमा को जान पाओगे। उसके भाव को धारण करो और जीवन में आनंद ही आनंद पाओ। एक समय की बात है, महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र के आश्रम पर आए। विश्वामित्र जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। आतिथ्य में अपनी 1 सहस्र वर्ष की तपस्या का फल उन्हें अर्पित कर दिया। कुछ समय पश्चात विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के यहाँ अतिथि हुए। वशिष्ठ जी ने भी उनका यथोचित सत्कार किया, आदर किया। आतिथ्यपूर्ण जो क्रियाएं थी वे संपादित की और अपनी आदि घड़ी के सत्संग का पुण्य उनके चरणों में अर्पित कर दिया। परंतु वशिष्ठ जी इस व्यवहार से विश्वामित्र जी को क्षोभ उत्पन्न हो गया। वे बोले तो कुछ नहीं, पर मुख पर रोष आ गया। वे छिपा ना पाए इस भाव को। उस भाव को लक्षित करके वशिष्ठ जी बोले, मैं देखता हूँ आपको अपने सहस्र वर्ष की तपस्या के समान मेरा आधी घड़ी का सत्संग नहीं जान पड़ा। क्या बात है? क्या हम निर्णय करें इस बात का कि तपस्या और सत्संग में महान क्या है? दोनों ब्रह्म ऋषि ठहरे। विवाद का निर्णय करवाने वे ऋषि मुनियों के पास तो जा नहीं सकते थे, नरेशों से इसकी क्या चर्चा करते। वे दोनों ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इतने कोई रुष्ट होकर श्राप दे दिया तो विपत्ति आन पड़ेगी। उन्होंने कहा, आप लोग भगवान विष्णु के यहाँ पधारें, क्योंकि सृष्टि के कार्य में व्यस्त होने के कारण मैं स्वस्थ चित्त से कोई निर्णय करने में समर्थ नहीं हूँ। श्री हरि ही आपके इस विवाद का निर्णय कर देंगे। दोनों चले। आप दोनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तपस्या और सत्संग के महात्मा का निर्णय करने को आप पधारे। आप लोग तपोमूर्ति और भगवान शंकर से पूछने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने दोनों ऋषियों को विदा कर भगवान शंकर के यहाँ भेजा। दोनों ऋषि कैलाश पर्वत पहुंचे। शंकर जी ने भी कहा कि जब से मैंने हलाहल का पान किया है तब से चित्त की स्थिति निर्णायक बनने जैसी नहीं है। शेष जी अपने मस्तक पर न जाने किस तप के कारण सहस्त्र मुखों से मुनि वृंद को सत्संग का लाभ देते रहते हैं। वे ही आप लोगों का निर्णय कर सकते हैं। दोनों ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर की बात सुन शेष के यहाँ पहुँचे। पाताल पहुँचने पर दोनों ऋषियों ने शेष जी की बात सुनी और बोले, आप में से कोई अपने प्रभाव से इस पृथ्वी को कुछ क्षण के लिए रोकें। मेरा भार कुछ कम हो तो मैं स्वस्थ होकर निर्णय कर पाऊँ कि तपस्या और सत्संग में श्रेष्ठ क्या है। मैं 1 सहस्र वर्ष के तप का फल अर्पित करता हूँ, धरा आकाश में स्थित रहे। महर्षि विश्वामित्र ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया, किंतु पृथ्वी तो हिली भी नहीं। दूसरी ओर शेष की बात को सुनकर वशिष्ठ जी कहते हैं, मैं अपनी आदि घड़ी के सत्संग का पुण्य देता हूँ। पृथ्वी देवी कुछ क्षण के लिए गगन में अवस्थित हो जाए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के संकल्प किया और पृथ्वी शेष के फणों से ऊपर उठकर निराधार गगन में स्थित हो गई। अब निर्णय करने कराने की क्या बात बची थी? विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के चरणों में पकड़ गए। बोले, भगवान आप सदा से ही महान थे। वे कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनि याद,
तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध, बोलो जय 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 रघुनाथ। गुरुदेव कहते हैं भाई, सत्संग तो इतना महिमावान है, अद्भुत शक्ति को प्रदान करने वाला है। जो जीव एक घड़ी या आधी घड़ी, आधी का पुण्याद भी बिल्कुल क्षण मात्र के लिए भी सत्संग कर लेता है तो सामर्थ्य उसका चौगुना हो जाता है। सहस्त्रों सहस्त्रों कोटि कोटि पाप उसके तुरंत तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है सत्संग की। इसलिए सुख चाहते हो तो संतों का संग करो, सत्संग करो, संत कृपा प्रसादी स्वरूप ग्रंथों का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, नाम जपो, संत महात्माओं की वाणी को श्रवण करो, जिससे तुम्हारे पाप दूर होंगे और तुम्हें वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।